राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं आदित्य तिवारी आप सभी भक्तों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। आप जो त्यागी तपस्वी संतों के जो दर्शन कर रहे हैं, आज एक ऐसे संत के आपको दर्शन करवाऊंगा जो नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए हैं और वो जगह जगह भ्रमण करते हैं, कहीं भी टिकते नहीं हैं। और संतों का स्वभाव ही होता है कि चलता जोगी बहता पानी। तो ऐसी संत के आपको दर्शन करवाऊंगा जो धाम में आए हुए हैं, वृंदावन की परिक्रमा लगाते हैं और उनका सत्संग सुनेंगे अभी। तो उनके आपको दर्शन करवाता हूँ, आइए। राधे राधे महाराज जी। जय श्री राम। सभी भक्तों की तरफ से आपको कोटि कोटि प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम। कैसे हैं महाराज जी? ऊपर वाले की दया से बहुत जय हो जय। महाराज जी, सबसे पहले एक बार शुभ नाम जो गुरु द्वारा दिया गया है वो एक बार भक्तों को बता दें। सबसे पहले तो भक्तों को सिया राम वही सब जग जाने, करहूं प्रणाम जोर युग पाए। मेरा गुरु का छोटा सा दिया हुआ नाम महाराज श्री योगी हनुमान नाथ है महाराज। जय हो। और ऊपर वाले की कृपा से महाराज मनुष्य जन्म को अनमोल बताया। इसलिए हम लोग को अंतिम क्षण की पता नहीं है कि कब यह अंतिम सांस का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए मनुष्य को हमेशा मुस्कुराते ही रहना चाहिए। और महाराज आदमी को सोचना नहीं चाहिए, इंसान को, किसी भी जीवों को, क्योंकि सोचने से आज तक कुछ नहीं हुआ है। क्योंकि कहा गया महाराज सब नाच नचावहीं राम गोसाई। तो जो करते हैं, जो महाराज मेमोरी को चलाने वाले हैं, ऊपर वाले प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। और हम लोग को अच्छी संगत में रहना चाहिए। जैसी संगत होती है उसी हम लोग की बुद्धि होती है, उसी विचार होती है। संगत का प्रभाव होता है। आप जैसा संगत करिएगा वैसा आपको वैसी आपकी प्राण प्रतिष्ठा आपकी आत्मा की होती है। आत्मा तो हमारा महाराज अजर अमर है। कोई अच्छा काम करे या कोई गलत काम करे, आत्मा तो अंदर से एक बार आवाज दे देता है कि रुक जाओ। सही बात है। एक बार तो आवाज देता है, किसी भी जीव का एक बार आवाज देता है। और रुक जाए तो अच्छा है, और नहीं रुके तो तब फिर बाद में पछताना पड़ता है। बाद में क्योंकि कहा गया होश आता है बसर को ठोकरे खाने के बाद। और ज्ञान आती है जीवों को उम्र ढल जाने की। जब इंसान का उम्र ढल जाता है तो पछताता है। और समय जो लौट कर वापस चला जाता है वो आता नहीं। जो तीर बाणों से निकल जाता है वो वापस लौट करके नहीं। इसलिए महाराज कोई भी जीव हो, मनुष्य का सुबह शाम चिंतन करना चाहिए। आप जैसे ध्यान की बात हो, ध्यान शुरुआत में जैसे शुरू करें, 10 मिनट एकाग्र होकर के उसको ध्यान में की अवस्था में बैठना होगा। 10 मिनट बैठा, फिर दूसरा दिन आधा घंटा कोशिश करेगा। जब उस उत्सर्ग में मग्न हो जाएगा, मग्न हो जाएगा, तो ध्यान कितने घंटाओं में बदल जाएगी उसकी कोई पता नहीं।
शुरुआत में थोड़ा मन चंचल होता हाँ, है, इधर उधर हाँ, भागता है, हाँ, लेकिन वो धीरे धीरे कंट्रोल आता है, धीरे धीरे कंट्रोल महाराज क्योंकि हुई। अभ्यास तो करना पड़ेगा आपको। करत करत अभ्यास जर्मन जास हुआ। क्योंकि जब कुआं से महाराज जल निकाला जाता है तो कोमल सी रस्सी पत्थर को भी जब काट सकता है, तो अभ्यास करने पर कोई भी चीज असंभव है। क्योंकि कहा गया है महाराज, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। इस सृष्टि में महाराज सकल पदार्थ, ये किसी भी पदार्थों से ये सृष्टि में, और जो सृष्टि जिसने रचा है वही ये सृष्टि चला रहा है। और कुछ महाराज पुण्य हो रहा है, जो सूर्य चंद्रमा का महाराज उदय अस्त हो रहा है, कुछ पुण्य। और महाराज मनुष्य की जो भी हो, जितना भी समय हो, शांति में बिताना चाहिए। शांति से बड़ा जीवन में कोई अमूल्य वस्तु नहीं। जिसके पास कहा गया, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधान। तो सुमति से बड़ा महाराज कोई भी पृथ्वी पर अभिमूल्य चीज नहीं है। एक बार माता आदि सती जगदम्बा उमा बैठी हुई थी। त्रिनेत्रधारी कैलाशपति को पूछा कि स्वामी, संसार में सबसे सुखी कौन है? बोला, ना राजा सुखी ना प्रजा सुखी, सुखी ये संसार में कोई नहीं, जो हरि को भजता है वही सुखी है। उमा कहाँ हूँ अब अनुभव अपना, बिन हरि भजन जगत सब सपना। बिना हरि के भजन का महाराज जगत सब सपना है। सभी युग में महाराज बहुत दिनों तक तपस्या करना पड़ता था, तब उसका पुण्य का पता चलता था। मगर कलयुग में जो है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतरहि पारा। कम से कम महाराज कोई भी काम करे, कोई भी काम करे, खाना बनाता हो या गाड़ी चलाता हो, कोई वाहन चलाता हो, चलते फिरते कोई भी काम करते हुए प्रभु का हरि नाम का संकीर्तन करता रहे, तो उसमें जो है भोजन भी बनाया जाएगा तो अन्नपूर्णा महारानी की कृपा रहेगी। 2-4 आदमी का भी प्रसाद बनाएगा तो महाराज 10 आदमी की प्रसाद हो जाएगी। उस प्रसाद की तो स्वाद कुछ और रहेगी। और कोई भी महाराज यदि भोजन प्रसादी बनाए तो तुलसी दल दे करके भोजन प्रसादी बने तो प्रसाद का महाराज स्वाद ही कुछ हो रहा है। महाराज जी, जैसे आपका जो शरीर है वो कहाँ से है? अभी तो महाराज मेरा गुरु स्थान यहीं पास में श्री गुरु गोरखनाथ का जो एक ब्रांच है, आगरा के पास जो वही शमशान घाट जो पड़ता है, वहीं अपना गुरु स्थान बाबा योगी शंकरनाथ का है, यमुना किनारे। कितने साल हो गए महाराज जी आपको? महाराज हम तो बचपन से महाराज आज तक कोई काम नहीं किया, जीवन तो मेरा इस फकीरिये में जा रहा है। संतों का संगी रहा है बचपन से ही महाराज। हाँ, इसीलिए तो कहा गया, संतों के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पायो राम भजन में
ओ सुख नाही अमीरी में। जय जय। आज जी जैसे आप नाथ संप्रदाय से हैं, जी महाराज। तो जैसे आपका ये नाथ संप्रदाय में कैसे जाना होता है, उसमें हमने सुना है बहुत कठिन होता है। बहुत कठिन होता है महाराज। एक बार बताएं एक बार भक्तों को। उसमें जाने के बाद कुछ समय तक महापुरुष रह करके गुरु का चरणों की सेवा करने के बाद कुछ समय बीत जाने के बाद यदि उसमें गुरु गोरख की माया उस पे हो जाए तो उनको कानों में कुंडल दी जाती है, तो वो श्रीनाथ पद को प्राप्त करते हैं। वो कैसे एक बार बताएं महाराज जी, कैसे मिलता है ये? महाराज जिसपे गोरख की माया होती है, जिसपे गुरु गोरखनाथ जो है हमारे त्रिनेत्रधारी कैलाशपति के बाल स्वरूप को कहा गया है, और दादा गुरु मच्छिंद्र नाथ जो है वो मछली से उनका अवतार हुआ था, मत्स्य से अवतार हुआ था दादा गुरु मच्छिंद्र नाथ का। और श्री गोरखनाथ का जो महाराज ये किसी रानी को बालक नहीं होता था, तो मच्छिंद्र नाथ जी महाराज उनके दरवाजे पर गए और उनको जो है कुछ विभूतियां दिया, बोला रानी इसको तुम किसी फल में या गाय के दूध में ग्रहण कर लेना। तो वो जो है गाय के गोबर के ढेर में उसको दबा दिया। तो हमारे गुरु गोरखनाथ की गाय के गोबरों से इनकी उत्पत्ति हुई, और ये जो है 12 साल के बाद गाय के गोबर से बाहर निकले, और बाहर निकलने के बाद वो मोह माया से मुक्त था और वो अपने गुरुओं के साथ चला गया। तो जब तक गोरख की माया नहीं होती है तब तक इस संप्रदाय में आप शामिल नहीं हो पाइएगा, और आपको नाथ की पदवी मिलना बहुत कठिन हो जाती है। इसमें तो बहुत पहले अवघर पीर रहना पड़ता है, अवघर पीर रहने के बाद गोरख की माया जब हो जाती है तो चीरा पड़ता है, और चीरा पड़ने के बाद कानों में कुंडल मिट्टी की, चीरा यहाँ पे, हाँ, मिट्टी की मुद्रिका दी जाती है। उसको कुछ दिन धारण करने के बाद तब आप चांदी का कुंडल पहन लीजिए या किसी धातु का, कोई भी प्रकार की धातु का आपको गुरु देंगे, उसको प्रसाद लेकर के आप स्वीकार करना पड़ता है। और आपको संसार में सद्बुद्धियों का अलख जगा करके धर्म का विजयकार करना पड़ता है। और महाराज संसार में जीवों के साथ कुछ नहीं जाता है, सब तो यहीं पे धरा रह जाता है। जाता तो दो ही चीज है, पुण्य और पाप। आप अपने अकाउंट खाता में किस चीज को ज्यादा आप प्रदान करना चाहते हैं, आप कम से कम उतना ही प्रदान कर लीजिए कि ऊपर जाने के बाद ऊपर वाले से नजर में नजर मिला करके सिर्फ बैठ भी सके, तो इससे बड़ी बात नहीं है। और हम लोग तो महाराज उतना पुण्य नहीं कर पाएंगे, क्योंकि महाराज धर्मराज युधिष्ठिर से एक गलती होने के बाद उनको भी नरक भोगना पड़ा था। जब पांचों पांडव हिमालय की ओर गए थे, जब पांचों पांडव, 4 पांडव और द्रौपदी जब हिमालय में गल गए तो धर्मराज बचा, और धर्मराज के साथ एक जो है स्वान, जिसको कुत्ता बोला जाता है, वो बचे। तो धर्मराज का पुष्प विमान आया, बोला धर्मराज तुम तो
इस पुष्प विमान पे जा सकते हो, मगर ये जो है श्वान तुम्हारे साथ नहीं जा सकता है। बोला महाराज मेरे साथ जो जितने थे सभी तो चल बसे, एक यही मेरे साथ अभी है। बोला ठीक है, पुष्प विमान में उड़ान भरते हैं, और उड़ान भरने के बाद ये भी तुम्हारे साथ चल दे तो ठीक रहेगा। ऊपर जाने के बाद जैसे गए तो देखे स्वर्गलोक में वहां पे श्वान भी जाके बैठा हुआ है और धर्मराज भी बैठे। तो जब चित्रगुप्त अपना खाता उल्टा है तो बोला धर्मराज युधिष्ठिर, आपसे एक गलती हो गई है, जीवन में आपको कुछ समय के लिए नरक जाना पड़ेगा। तो बोला महाराज मेरा तो धर्मराज नाम था, हम आज तक कोई गलती नहीं किया है। उनके साथ जो श्वान था बोला महाराज एक गलती आपसे हो गई है। बोला क्या गलती हुआ है? बोला महाराज महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा नाम की हाथी मरा था, मगर आपने बोल दिया कि अश्वत्थामा नाम का नर मारा गया आपसे। तो एक झूठ बोलने की वजह से उनको भी कुछ समय के लिए नरक में जाना पड़ा। इसलिए कहा गया है सच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप नहीं। इसलिए महाराज जहां तक हो हम लोग चाह रहे हैं कि अपना सतमार्ग पर चले और आगे बांके बिहारी की जैसी कृपा हो। जाओ भक्तों को और कुछ कहना चाहेंगे? भक्तों को तो यही कहेंगे कि ये हम लोग को मनुष्य जन्म जब माँ के गर्भ में 9 महीना तक शिशु रहता है तो साष्टांग दंडवत करके उल्टा लटका हुआ रहता, कहता भगवान इस भवसागर इस नर्क से मुझे निकालो। मैं निकलने के बाद भगवान आपका जरूर भजन करूंगा। और निकलने के बाद मनुष्य उस जनार्दन को माँ के बिहारी को भूल जाता है, और भूल जाएगा तो भगवान एक बार मौका देते हैं, फिर भूल जाएंगे तो फिर वो 84 का चक्कर काटना ही पड़ेगा महाराज। ये भगवान का नाम हाँ 24 घंटे रटते रहो। 24 घंटा जब हो कोई भी काम करो तो भगवान का स्मरण, अच्छा काम करे या बुरा काम करे, जो भी काम करेगा यदि भगवान का चिंतन करता रहेगा तो वो खराब काम भी अच्छा मार्ग पे चला जाएगा। बहुत सुंदर बात कही महाराज जी। महाराज जी जैसे अभी धाम में रहते हैं, आप एक जगह रहते हैं या कहीं भ्रमण पे ही रहते हैं? हम तो महाराज अभी युवावस्था है तो सोच लेते हैं कि अपने भारत में इंसान की जीवों की पूरी उम्र बीत जाएगी, मगर ये भारत में जितना धर्म स्थान है वो सबका दर्शन तो नहीं हो पाएगा। इसलिए सोच रहे हैं जब तक युवा है तब तक प्रभु का भजन करते हुए प्रभु का जहाँ जहाँ धर्म स्थान है वहाँ वहाँ कम से कम भ्रमण कर ले। उसके बाद उम्र होने के बाद अस्थाई तो कहीं एक जगह भजन हो। तो अभी कहाँ कहाँ दर्शन किए हैं महाराज जी? महाराज हम समय समय के अनुसार घूमते ही रहते हैं। जैसे सावन हो गया बाबा बैजनाथ की नगरी चला जाता, जो सुल्तानगंज से बाबा उत्तरवाहिनी से कांवर बाबा बैजनाथ के लिए देवघर तक 110 किलोमीटर तक कांवर जाती है। उसकी बात हम कांवर जाती है, वो वही शिवलिंग है महाराज जिसको लंकापति रावण दशानन अपने हाथों से
स्थापित किया है। और मंदिर भी वो जो महाराज है विश्वकर्मा के द्वारा निर्मित है। जय हो। सब जगह की मंदिर टूट कर नया निर्माण किया गया, और वहाँ की सरकार सोची पब्लिक को हादसा होने की वजह से यहाँ का भी मंदिर को बड़ा बनाया जाए, मगर वो लोग असमर्थ हो गए, दोबारा नहीं बना पाए ना। वही है जो विश्वकर्मा जी ने जो बनाया। विश्वकर्मा जी ने बनाए हैं, जो कैलाशपति से कैलाश से रावण शिवलिंग लेकर के चले, तो बाबा और रानी ने कहा कि लंकापति रावण लंकेश, तू तो लेकर के से जा रहे हो, मगर आप उसे कहीं पर मत रखना, यदि आप रख दोगे तो वहां से ये हिले उठेगा नहीं। तो महाराज 51 शक्तिपीठ में वो एक है, और 12 ज्योतिर्लिंग में भी एक है। वहां पर माता सती का हृदय गिरा हुआ है, तो माता सती का वहां पर हृदय गिरा हुआ था। तो बाबा बैजू जो है ये बांके बिहारी वहां पर एक गाय के चरवाहा के रूप में वहां पर खड़ा हो गया, और रावण के जो है पेट में गंगा माता धारण हो गए। इनको जो है लघु शंका लग गया। लघु शंका जैसे ही लग गया महाराज, तो उनको हाथ में दे दिया, और जैसे बाबा बैजू को दिए तो माता सती का जहाँ पे हृदय था वहाँ पर शिवलिंग को स्थापित करते अंतर ध्यान हो गए। और अभी भी आप जाइएगा वहाँ पर देखिएगा कि रवना तालाब है, शिव गंगा है, जहाँ पे रावण पृथ्वी पर मुक्का मार करके गंगा की उत्पत्ति की है। अभी वहाँ पर आप जाइएगा तो उनका दर्शन होगा महाराज। अभी वहाँ पे वर्तमान में है महाराज। और गर्मी का मौसम जब आता है तो महाराज हम लोग केदार की ओर प्रस्थान करते हैं। इसको एक हिमालय भी कहा गया है। ठंडी की मौसम आ जाती है तो सोमनाथ की ओर चले जाते हैं, घर का यात्रा करते हैं। मौसम के अनुसार हम जगह जगह घूम घूम करके यात्रा करते हैं। अभी अयोध्या रामनवमी में अयोध्या भी गए थे महाराज, और इसी तरह समय समय के अनुसार हम लोग भ्रमण करते रहते हैं। और रिमोट कंट्रोल तो हरि के 1000 हाथ है, उनके पास है रिमोट। वो जिधर दबा करके भेज देते हैं उधर हमको जाना पड़ता है। हमारे तो हेड कमांडर वो है, उनको स्मरण करता है, वो जिधर उनकी आदेश होता है उधर हमको जाना पड़ता है। अपना इच्छा से हम तो सारा कोई भी हो इंसान यदि वो समर्थ हो तो ऊपर वाले की सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ दो तो उसका चकाचक महाराज होगा। तो हम तो सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़, आदेश में जो हुई राम रुचि राखा। क्योंकि महाराज हम से तो कुछ नहीं हो पाएगा, जो करेंगे वो। सही बात, बहुत सुंदर लगा महाराज जी, आनंद आ गया। और हमको वृंदावन से बहुत प्यार है। यदि किसी भी तीर्थ स्थान में रहेंगे तो यहाँ महाराज जरूर आते हैं। और यहाँ का भी मैं सावन में 84 कोस का परिक्रमा कृष्ण अष्टमी के बाजू उठता है, काठिया बाबा का हम किए हैं। जनकपुर का भी परिक्रमा कर लिए हैं, अयोध्या का भी किया हूँ महाराज परिक्रमा। और जहाँ जहाँ की जनकपुर का भी परिक्रमा किया हूँ। नर्मदा जी का महाराज जी, नर्मदा जी का महाराज ये परिक्रमा 3 साल 6 महीना की होती है। ये 2024 में कुंभ लगने वाली है, उसके बाद नर्मदा का परिक्रमा महाराज जरूर करूँ। क्योंकि शास्त्रों में वर्णित है कि बिना नर्मदा का परिक्रमा किए हुए महात्मा को भागवत की प्राप्ति नहीं हो। ये बात महाराज जी पहली बार पता लगी है। बहुत सुंदर। जय हो।